वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आदित्य जी हैं गुड़गांव से। इनका प्रश्न है, मुझे स्वप्न में एक संत के दर्शन हुए। उन्होंने कहा राम सीता जपो। तो मैंने उन्हें कहा कि उल्टा नाम कैसे जपूं। फिर उन्होंने कहा कि अगर उल्टा नाम सही नहीं जप सकते तो श्री राम जय जय राम अर्थात विजय मंत्र जपो। महाराज जी, इस स्वप्न का क्या अर्थ है? ये तो आपको भगवान की कृपा से संत के द्वारा भगवान नाम की प्राप्ति हुई है। इसमें उल्टा और सीधा वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। राम सीता कहो चाहे सीताराम। अभी अब कुछ देर तक लगातार बढ़िया राम सीता राम से शुरू करिए। राम सीताराम अपने आप सीताराम हो जाता है। राम सीता बोल आप जहाँ बोले 10 बार लगातार बोलिए, देखिए सीताराम हो जाएगा। तो राम सीता बोलने पर भी सीताराम ही हो जाता है। तो इसमें न कोई उल्टा है न सीधा है, दोनों बराबर है। तो आप इस भ्रम में मत रहिए। राम सीता आप जब करेंगे तो सीताराम अपने आप हो जाता है। श्री राधे राधे। आगे कह रहे हैं गुरु जी, मेरे गुरुदेव ने मुझे राम राम या सीताराम जपने को कह रखा है, तो मैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूं या स्वप्न में दिखे संत भगवान का आज्ञा का पालन करूं? दोनों एक ही तो है। गुरुदेव ने सीताराम बोला है और स्वप्न में जो संत ने बताया राम सीता बताया। आप राम सीता जप के देख लो, अपने आप सीताराम ही जपोगे आप। राम सीताराम जहाँ आप 10 बार बोले तब सीताराम हुआ। राधे राधे। महाराष्ट्र से हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, मुझे गुरु दीक्षा में पंचाक्षरी मंत्र मिला है, लेकिन वो मेरा मन ही मन में नहीं होता, मेरी आवाज नहीं होती, लेकिन जिह्वा और होंठ हिलते हैं। तो ये सही है क्या? मन ही मन में मुझे गुरु मंत्र करना नहीं आता है? नहीं, आप ठीक हैं, आप चिंता मत करिए। ये मानसिक के जैसा ही है, क्योंकि आवाज़ तो निकल नहीं रही है आपकी। तो उपांशु जप बोलते हैं इसको। जिह्वा हिलती है, होठ हिलता है, इसको बोला जाता है उपांशु जप। तो इसमें आवाज़ तो बाहर सुनाई नहीं पड़ती है, इसलिए मानसिक के निकट की अवस्था है। होठ जीवा न हिले तो मानसिक हो गया। अब होठ जीवा हिलता है तो उपांश हो गया, और पूरी आवाज़ बाहर सुनाई पड़े तो बैखरी जप हुआ। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमें कोई दान देता है तो हमारा पुण्य खत्म होता है, क्या हमें दान लेना चाहिए या नहीं? कोई हमें प्रेम से कोई चीज देते हैं तो भी लेनी चाहिए या नहीं? क्या लेने से हमारा पुण्य खत्म होता है? दान आप यदि परोपकार के कार्य के लिए लो तो पुण्य खत्म नहीं होगा। या कोई बहुत भारी परेशानी है, आपके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, भूखे मर रहे हैं, तो आप दान ले लेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो शरीर का धर्म है भोजन करना। तो जो चोरी करना, डकैती डालना, ये पाप होता है। आपने मांगा भिक्षा, आप रोटी की भिक्षा भी मांग सकते हैं। अब किसी ने आपको दे दिया, आप भूखे हैं, तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा। और भूखे नहीं हैं फिर भी आप दान लेते जा रहे हैं तो दोष लगता है। किंतु तब दोष नहीं लगेगा जब उसको परमार्थ में लगा दीजिए, जैसे सेवा कार्य में लगा दीजिए उस दान को, तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, विष्णु भगवान और महाविष्णु भगवान क्या दोनों अलग हैं या एक ही हैं? क्या विष्णु भगवान एक ब्रह्मांड के स्वामी हैं और महाविष्णु भगवान अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, यही बात है। विष्णु भगवान एक ब्रह्मांड के स्वामी हैं और महाविष्णु अनंत ब्रह्मांड के, ये बिल्कुल ठीक है।
लेकिन आपको इस चिंता में नहीं पड़ना। आप विष्णु नाम जपते हों, विष्णु सहस्र नाम जपते हों या विष्णु नाम जपते हों, तो उसकी जगह महाविष्णु महाविष्णु आपको नहीं जपना होगा, महाविष्णु नहीं जपना होगा। विष्णु जपने से ही महाविष्णु का बोध हो जाता है। वो तो अलग अलग बताने के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया, नहीं तो केवल विष्णु सहस्र नाम जपने से महाविष्णु नाम जपने का भी पूरा फल मिलेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक साधक यदि केवल दीक्षा मंत्र का अधिक से अधिक जप करे और नाम जप नहीं करे तो क्या वह साधक गलत कर रहा है? ऐसा करने से उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी? कुछ गलत नहीं कर रहा, बस आपको अपने मंत्र में, दीक्षा मंत्र में और गुरुदेव में पूरी श्रद्धा चाहिए। गुरुदेव में यदि श्रद्धा नहीं है या मंत्र में संदेह है तो फिर नहीं लाभ होगा। मंत्र में भी श्रद्धा हो, गुरु में भी श्रद्धा हो, तो उसी जब से ही सब कुछ हो जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैं कुछ दिनों से 11 माला हरे राम महामंत्र का जाप काउंटर से करता था, परंतु आज जब मैं सुबह सुबह जप करने के लिए बैठा तो जप करते करते पता नहीं अपने आप राधा राधा नाम का जप होने लगा और मैं रोने लगा। गुरुदेव, क्या करूं मैं? किस नाम का जप करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई एक ही बात है, हरे राम चाहे कहो चाहे राधा कहो, अंतर कुछ भी नहीं। लेकिन जिसमें आपको प्रेम अधिक उत्पन्न होता है, भाव ज़्यादा बनता है, वही आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। शक्ति में अंतर नहीं है, बस आपको भाव जिसमें ज़्यादा बनता है वही आपके लिए ज़्यादा कल्याणकारी। श्री राधे राधे। नीलेश संगानी जी हैं गुजरात जूनागढ़ से। इनका प्रश्न है, भागवत में एक जगह पर भौमा पुरुष के बारे में आता है जिसे एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिलने के लिए जाते हैं। भौमा पुरुष क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। भौमा पुरुष नहीं है, भौमासुर है, राक्षस। और पुरुष जिसमें लगा वो भौमा नहीं, भूमा पुरुष, भूमा पुरुष है। भूमा पुरुष का तात्पर्य हुआ भगवान नारायण, जिनके स्वरूप से और भी भगवत अंशावतार प्रकट होते हैं, वो भूमा हुए, भूमा पुरुष। और भौमा आप कहोगे तो भौमा पुरुष नहीं, भौमासुर है, वो राक्षस है। दोनों में अंतर है ये। श्री राधे राधे। शुभम कुमार जी हैं बिहार मुजफ्फरपुर से। इनका प्रश्न है, गोपी भाव की दीक्षा किस संप्रदाय में मिलती है और उस संप्रदाय के प्रामाणिक संत कौन कौन हैं जो कि भगवत प्रेमी हैं और कृष्ण प्रेम के उच्च स्तर को प्राप्त किए हों? और क्या पुष्टि मार्ग, वल्लभ कुल या निम्बार्क या शुक प्रेमिका संप्रदाय में मिलेगी गोपी भाव की दीक्षा? और इन सब संप्रदाय के प्रामाणिक संत कहाँ मिलेंगे? अरे भाई, ये दीक्षा संप्रदाय के अनुसार नहीं होती, ये अपने भाव के अनुसार होती। दीक्षा तो हर जगह आपको भगवान के नाम से संबंधित मंत्र की, शरणागति की, उनकी शक्ति की, उनके बीजाक्षर की दीक्षा मिलती है। और माधुरी भाव या गोपी भाव की दीक्षा आपको अलग से नहीं मिलेगी। आपको ये भाव बनाकर ध्यान करना पड़ेगा। भक्त चरित सुनिए और अपने को प्रिया मानिए, अर्थात गोपी मानिए, और भगवान को गोपीनाथ अर्थात प्रियतम मानिए। तो इस मान्यता से ध्यान करते करते ये भाव सिद्ध होता है। कोई संत आपको मार्ग बता सकते हैं, ध्यान की पद्धति सिखा सकते हैं, और प्रेम कैसे करना ये बता सकते हैं, प्रेमियों का चरित्र सुना सकते हैं, लेकिन उसकी दीक्षा अलग नहीं होती है। आपको भाव बनाना पड़ेगा। अब दीक्षा तो रैदास जी को, भगवान रैदास जी ने मीरा जी को दीक्षा दिया था, तो जो मंत्र है रामानंदी संप्रदाय में वही दिया था, लेकिन उन्होंने कन्हैया का ध्यान गोपी भाव से किया, मीरा जी ने प्रिया प्रीतम भाव से, तो उनको पूरा लाभ मिला, वो अभीष्ट को प्राप्त कर लिया उन्होंने। श्री राधे राधे। प्रदीप जी हैं इंदौर से। इनका प्रश्न है,
क्या राधा रानी जी को मां रूप में मानकर भजन कर सकते हैं? इस भाव के वृंदावन में किस जगह संप्रदाय से दीक्षा ली जा सकती है? भाई राधा रानी तो जगन माता हैं ही। जो मातेश्वरी, चाहे सीता जी हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे दुर्गा माता हो, ये सब की सब जो हैं एक ही जगदम्बा हैं, एक ही शक्ति हैं। इनका रूप अलग अलग है, तो ये जगत माता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप उनको माता मान के ध्यान करिए, पूजा करिए, भक्ति करिए, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। उसकी दीक्षा अलग से नहीं होती। आप शाक्त लोगों से दीक्षा लेंगे तो दुर्गा जी की दीक्षा मिल जाएगी, कहीं काली जी की मिल जाएगी, और सहचरी भाव से दीक्षा लेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो राधा रानी की सेवा की दीक्षा आपको मिल जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या आपके यहाँ दीक्षा मिल सकती है और क्या उपाय करना चाहिए? कृपया बताने की कृपा करें। उपाय यह है कि आप प्रेमी संतों भक्तों का चरित्र सुनिए, खूब ज़्यादा सुनिए, खूब रात दिन सुनिए, और राधा रानी के चरणों का ध्यान करिए। और जो भी, जैसे सीता जी का, राधा रानी का, लक्ष्मी माता का, दुर्गा माता का चरणों का ध्यान करिए। चरणों के ध्यान से ये भाव सिद्ध होता है। श्री राधे राधे। विक्रम सिंह जी हैं बरखेड़ा सोमार से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं किसान हूँ, गेहूं, आलू, सोयाबीन की खेती करता हूँ। उसमें मुझे कई प्रकार की कीटनाशक दवा देनी पड़ती है। क्या यह भक्ति में बहुत दोष या अपराध होता है? मैं इससे कैसे बचूं? भाई इससे अपराध तो लगता है। ये कीड़ा मारने का काम करना तो पाप का ही काम है। देखो, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जिनसे कीड़ा भग जाते हैं, वो बनाई जाती हैं। कुछ आयुर्वेदिक चीज़, जैसे नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती है, गिलोय है, ऐसी चीज़ों से बनाई जाती हैं दवाइयाँ। वो उनके छिड़काव से कीड़ा भाग जाते हैं। तो ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो अंग्रेजी केमिकल से बनी हुई दवाई, उससे तो कीड़े मर जाते हैं। या आप गोबर की खाद का प्रयोग करिए, गोमूत्र का प्रयोग करिए, तो भी ये बने बनाए भी आते हैं। गोमूत्र के, नीम की पत्ती के आते हैं, औषधियाँ आती हैं जो कीड़ों को भगाने वाली होती हैं। मेरा ख्याल पतंजलि में भी आती है ऐसी दवाई। तो आप पता कर लीजिए, उसका प्रयोग कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, लेकिन नाभि से अखंड प्रभु का नाम चलता रहता है, बगैर कुछ बोले नाम की आवाज आती है। यह क्या हो रहा है? ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बड़ी ऊंची स्थित भगवान की कृपा से आपकी है। नाभि से जप होना बड़ा कल्याणकारी है। आप करते रहिए, भगवान का ध्यान भी करिए। नाभि में भी ध्यान कर सकते हैं, हृदय में भी कर सकते हैं, आज्ञा चक्र में, सहस्रार में, जहाँ भी आपसे ध्यान बन जाए। ये सब अंतर्मुखी ध्यान ही कहलाते हैं ये। और आपने भगवान की छवि को अच्छी तरह से देख करके, आंख बंद करके भीतर ध्यान किया, तो सब ठाकुर जी का ही ध्यान है। चाहे बाहर करो चाहे अंदर करो, भगवान का ही ध्यान है। आपको जैसा प्रिय हो वैसा करिए। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव मैंने परमात्मा से केवल मेरा 25 वर्ष का खोया हुआ बेटा मांगा है, क्या यह कलयुग में संभव है? भाई ये तो मांग ही गलत है आपकी, मांग गलत है। वो जितने समय के लिए आया था, अब उसके बाद जिसका बेटा बना हुआ है, अब वहां से वापस कैसे आएगा वो? अब वहां भी मरना पड़ेगा उसको। यदि आपकी बात पूरी करनी पड़े भगवान को, तो फिर उस बच्चे को वहां मरना पड़ेगा। अब अभी अच्छी हालत में जिंदा वो वहां खेल कूद रहा है, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा या नौकरी करता होगा। अब आप चाहते हो क्या कि वो वहां मर जाए? यदि आप ये चाहते हैं कि वो हम मर जाए,
तब तो पुत्र वाला माता पिता का धर्म ही आपका नहीं है। जो पुत्र के लिए माता पिता का धर्म होता है तो वो तो आप नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बाप तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बेटा मर जाए वहाँ युवा जवानी अवस्था में, और जब तक वहाँ मरेगा नहीं तब तक आपके यहाँ बेटा के रूप में पैदा नहीं हो सकता है। तो वहाँ आप फिर से उसको मरने के लिए क्यों मनाते हैं? अरे जहाँ वो जिंदा है वो तो है, वो तो खत्म तो हो नहीं सकता, बस स्थानांतरण हो गया है, जगह बदल गई है। पहले आपके यहाँ था, अब दूसरे के यहाँ है, इतना ही अंतर है, वो खत्म नहीं हुआ है। शरीर दूसरा मिल गया है। अब आप चाहते हो कि आपके यहाँ शरीर मिले उसको, तो जहाँ वो जिंदा वहाँ से मरना पड़ेगा, और तब ऐसा हो सकता है। तो ये तो अनुचित मांग है आपकी, गलत मांग है, ऐसा नहीं मांगना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मुझे बताएं कि दिन दूनी और रात चौगुनी भक्ति कैसे बढ़े। मैंने अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया है, खूब भक्ति बढ़े, ऐसा उपाय बताएं। अजय अभी समर्पित नहीं किया है, नहीं तो बेटा के लिए क्यों मांगते आप? उन्हीं का है ना। आप बेटा की जो मांग कर रहे हो ये तो बाहर की चीज है ना, भगवान वाली बात तो मांगा ही नहीं आपने। आप भगवान की इच्छा पर इसको ठीक मान लेते कि प्रभु आपकी जो मर्जी वही सर्वोत्तम, तो फिर मांगना नहीं चाह। मांगने का मतलब आप अपनी इच्छा चलाना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा चलाना चाहते हैं, भगवान की इच्छा को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए समर्पण ये नहीं है अभी। श्री राधे राधे। जब समर्पण हो जाएगा तब भक्ति बढ़ेगी, इसलिए समर्पण को स्वीकार करो, भगवान के ऊपर अपनी इच्छा नहीं थोपना चाहिए। राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है एवं सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान है दानम परम किम त्वभयम सदैव। शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य जी से उनके शिष्य ने पूछा, दानम परम किम, सबसे बड़ा दान क्या है? तो उन्होंने कहा, तू अभयम सदैव, अभय दान देना सबसे बड़ा दान है। अभय, जो जीव का भय है, मरने का, बीमार होने का, एक्सीडेंट होने का, रोग होने का, इन सब भय से मुक्त कब होगा वो? जब उसको देहाध्यास से मुक्ति मिलेगी, भगवान से अतिशय प्रेम होगा, या स्वरूप का ज्ञान होगा, या मुक्त हो जाएगा, तब इन भयों से मुक्ति मिलेगी। तो ये दान सबसे बड़ा है, अभय का दान। और क्या कहा? सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य है किसी को निर्भय बना देना, अर्थात उसको भय मुक्त कर देना। प्रकारांतर से दोनों एक ही चीज है। सबसे बड़ा दान अभय दान, सबसे बड़ा दान अभय दान, और सबसे बड़ा पुण्य किसी को भक्ति प्रदान कर देना, भगवान की भक्ति मिल जाए, सबसे बड़ा पुण्य कार्य हो गया, पवित्र कार्य हो गया। वैसे उससे छोटे भी होते हैं, भूखे को पानी दिया, प्यासे को, भूखे को भोजन दिया, बीमार को दवाई दिया, ये भी पुण्य होता है। लेकिन उससे बहुत आगे की बात है, किसी को भक्ति का दान कर सको। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, एक अजीब सा प्रश्न है गुरुदेव, क्षमा चाहती हूँ, परंतु जिज्ञासा बस पूछने की इच्छा है। आजकल अक्सर महिलाओं द्वारा पतियों पर आक्रोश एवं प्रताड़ना सुनने देखने को मिल रहा है, मर्डर भी किया जा रहा है पतियों का। तो अध्यात्म की दृष्टि से यदि ये पिछले जन्मों के कर्मों का प्रारब्ध होने के कारण पत्नियां ऐसा कर रही हैं, ये माना जाए तो भी ये अत्यंत दंडनीय एवं आपराधिक ही है। कहने का अर्थ ये है कि संत जन ये कहते हैं कि कोई अपमान कर दे, मार दे थोड़ा तो सहन कर लो, ये आपका प्रारब्ध ही होगा, इसे भोग लो। तो क्या ये मारना इत्यादि भी करने का भोग ही है? ये अत्यंत डरावना है जो समाज में भी देखने को मिल रहा है, पति पत्नी एक दूसरे को मार काट रहे हैं, इसका अंत कैसे हो? ये अज्ञान के कारण हो रहा है, भक्तिहीनता के कारण हो रहा है। कारण का निवारण करो तब वो संकट का भी निवारण हो जाएगा। कारण यही है कि एकदम विषयासक्त प्राणी है ये, जो पति पत्नी को मार रहा है या पत्नी पति को मार रही है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं और दोनों ही महाविषयी हैं, महापतित हैं। यदि इनके अंदर से
महाविषयी पने का बीमारी छूट जाए, पतित अवस्था इनकी ठीक हो जाए, ज्ञान और भक्ति हो जाए, तो फिर ये सब संकट से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इनको सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग न मिलने से ही ऐसा पाप में जीवन होता है कि पत्नी अपने पति को मारती है या पति अपने पत्नी को मारता है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, अध्यात्म में विल्व मूल में तपस्या करना सर्वश्रेष्ठ है, इसका क्या अभिप्राय है? विल्व मूल का तात्पर्य होता है बेल का जो पेड़ होता है उसमें पानी डालना। शैव संप्रदाय में इसका महत्व होता है। जैसे तुलसी में वैष्णव लोग जल डालते हैं, वैष्णव लोग तुलसी में जल डालते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, ऐसे ही शैव लोग बेल की पत्ती, जैसे तुलसी माता चढ़ाई जाती है शालिग्राम भगवान को, शालिग्राम भगवान को तुलसी चढ़ाई जाती है, ऐसे शंकर जी को बेल की पत्ती चढ़ाई जाती है। तो शिव जी को, शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाई गई, इसलिए तुलसी मैया बहुत पूजनीय है और आरती की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। ऐसे ही बेल का पत्र जब चढ़ता है शिव जी को तो शिव जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए बिल्लू का वृक्ष पूज्य है, उसमें जल डालना भी महान सत्कर्म है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, नाम जप में तो नाम की संख्या काउंट किया जा सकता है कि एक दिन में इतने हजार या लाख नाम जप किया, मगर आपके द्वारा गुरु दीक्षित मंत्र की गणना कैसे करूं? मेरी एक जिज्ञासा इसलिए है कि नाम और मंत्र की गणना की तुलना या एक अंदाजा कैसे किया जाए कि दिन में मैंने इतना जाप किया या मंत्र की कितनी माला करनी। अगर एक दिन में नाम जप 1 लाख करती तो माला की तुलना अंदाज के लिए कैसे करें और कितनी होनी चाहिए? यदि आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इतना बोल के मन का एक मणि सरकाते हैं तो 64 माला का 1 लाख नाम जप हो जाता है। अब आप ये नहीं जपेंगे सीताराम सीताराम या राधे श्याम करेंगे तो आपका एक माला में हो जाएगा 108 सीताराम, और राम राम करेंगे यदि तो 216 हो जाएगा। इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए आप, जितनी माला होती उतना करना पड़ेगा। आराम से गिनती होती है हरे राम वाले में, एक बार में 16 नाम हो जाता है एक मनके में, और पूरी माला करते जाओ तो 64 माला में 1 लाख हो जाता है। श्री राधे राधे। यदि किसी की अंतिम इच्छा ये हो कि उनके द्वारा लिखित एवं संग्रहित राम नाम उनके मृत्यु उपरांत गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या ये एक पुण्य का कार्य है या अपराध बनेगा? ये उनकी समझ से तो पुण्य का कार्य है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि किसी जमाने में पुण्य का कार्य था, अब वो इसलिए नहीं है कि गंगा जी की सफाई का अभियान चलता रहता है, और चाहे जो कागज होगा उसको कूड़ा के रूप में निकालकर फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो सफाई करने में, सफाई जो कर्मचारी होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि कागज में क्या लिखा हुआ है, वो सब छान करके बाहर फेंकेंगे, नाला में डालेंगे या उसको जला के राख कर देंगे। तो इससे अच्छा है गंगा जी में और किसी नदी में मत डालो, आप अपने घर में रख के उनकी पूजा करो, और घर में नहीं रखना चाहते हो तो जहाँ भगवान नाम की बैंक है, राम नाम बैंक है, वहाँ ले जा करके जमा कर दो। भक्ति आश्रम में भी है और भी बहुत जगह है। श्री राधे राधे। अनुराग जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, महाराज जी वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम राज्य 11,000 वर्ष तक हुआ था, भगवान मनुष्य रूप में लीला कर रहे थे, तो क्या वास्तव में त्रेता युग में आयु हजारों वर्ष की थी? कुछ लोग तर्क करते हैं कि अगर ऐसा है तो वनवास 14 वर्ष से भी लंबा होना चाहिए था, लेकिन मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। सभी की आयु थोड़ी इतनी होती थी। अरे जिसके लिए भगवान ने जितनी आयु का निर्धारण किया उतनी आयु होती थी। अब सबके लिए आप कह देंगे एक जैसा तो ठीक नहीं होगा। राम के लिए बात सत्य हो तो ईश्वर के अवतार थे। अब वही जो द्वापर में कृष्ण बन करके आए तो 125 वर्ष तक लीला किए थे, द्वापर में 125 वर्ष लीला किए थे, और त्रेता में वही
10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, अर्थात 11,000 वर्ष की ये थी लीला। तो ये तो भगवान का विधान है, उसमें आप पैमाना मत बनाइए कि सबके लिए ऐसी आयु थी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, बजरंग बाण के विषय में क्या आप विस्तार पूर्वक बता सकते हैं? इसमें श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी को भगवान की शपथ तो दी है, पर लगता है कि उनका भाव दीनता और भक्ति का रखा है। थोड़ी शंका है, क्या इसका पाठ करने से हानि हो सकती है? हनुमान जी का चालीसा तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, बजरंग बाण तुलसीदास जी का लिखा हुआ नहीं है। हनुमान जी को कभी भी तुलसीदास जी ये नहीं शपथ दे सकते हैं कि राम की शपथ है तुम्हें मेरा ये काम करो, उसको मार डालो, ऐसा नहीं कर सकते हैं तुलसीदास जी। इसलिए बजरंग बाण तुलसीदास की रचना नहीं है, और किसी को भी हनुमान जी को ये शपथ दिलाना कि तुम राम जी की शपथ है उसको मार दो, तो ये ऐसा हनुमान जी को बोलना ये भक्ति वाली बात नहीं है, और न ऐसा बोलना चाहिए। इसलिए बजरंग बाण का पाठ जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, आपके चैनल में कई भक्तों ने अपने कीमती अनुभव सबके साथ बांटे हैं। एक स्थिति आ जाने के बाद क्या अपने अनुभव बिना किसी संकोच के बताए जा सकते हैं? अनुभव जब भगवान की आज्ञा हो तब बता सकते हैं, भगवान की आज्ञा हो तो बता सकते हैं। साधक के लिए बाधा रहती है कि जहाँ आपने अनुभव बताना शुरू किया तहाँ आपको अहंकार आना शुरू हुआ, और आप सबसे ऊंचा अपने को मानने लग जाओगे, और अहंकार होने पर पतन हो जाता है। इसलिए साधक को ये उचित नहीं होता कि वो अपने अनुभवों को बतावे। हाँ, सिद्ध पुरुष के लिए ये अधिकार होता है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, आपने एक प्रश्नोत्तरी में बताया था कि अगर घर में प्याज लहसुन बनता हो तो अनशन कर सकते हैं ताकि घर वाले मान जाए। मैंने प्रयास किया पर घर में क्लेश अशांति बढ़ गई और घर में प्याज लहसुन अंडा अभी भी बनता है। उन्हीं बर्तनों में बनी सब्जी खानी पड़ती है। मैं इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ और भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहता हूँ। प्रहलाद और विभीषण जी जैसी विशेष निष्ठा कैसे रखूँ? जब तक अलग रहने की व्यवस्था न बने तब तक क्या करूँ? आप अपने घर में जैसा आपको करना चाहिए वैसा कर नहीं पा रहे हैं। आप दूसरा बर्तन खरीद के लाओ बाजार से, एकदम आसानी से काम हो जाएगा। खुद बनाओ भोजन। अब आप सोचोगे कि घर के लोग जो गंदा खान पान वाले हैं वो आपके लिए आपकी इच्छा अनुसार बनाएं, तो उनको अटपटा लगता है। इसलिए आप बाजार से लाए आओ दूसरा बर्तन और खुद बनाओ, फिर कोई बाधा नहीं। चूल्हा वही चल जाएगा, बर्तन वो नहीं चल सकता है। चूल्हा से तो आग निकलती रहती है, चूल्हा में दोष नहीं है, लेकिन बर्तन में दोष रहता है, क्योंकि बर्तन में पकाया जाता है, दुर्गंध रहती है उसमें। तो आप अपने दूसरे बर्तन ले आओ। वो नहीं छोड़ते हैं तो मत छोड़ें, लेकिन आप क्यों गंदा खाते हो? श्री राधे राधे। कौशल्या मिश्रा जी हैं पुणे से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, मेरे पिताजी हनुमान जी के भक्त थे। उन्होंने आजीवन मंगलवार का व्रत किया। उनकी मृत्यु अधिक मास शिवरात्रि के दिन हुई है, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो गई होगी? शिवरात्रि का दिन तो बहुत अच्छा है भाई। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी प्रसन्न रहते हैं भक्त के ऊपर। तो उस दिन जो शरीर त्याग करता है, शिव जी की कृपा भाजन बन जाता है, शिव कृपा हो जाती है उसके ऊपर, और शिव जी कृपा करते हैं तो उसका उत्तम प्रयाण, उत्तम गति होने निश्चित होती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे परिवार में लोग सुपारी खाते हैं। कृपया ये बताएं कि क्या सुपारी भी तंबाकू या नशीले पदार्थ के अंतर्गत आती है या फिर यह पवित्र है? नहीं, सुपारी तो पूजा के लिए होती है। गणेश जी की पूजा करते हैं सुपारी। अब उसको कोई खाता है तो व्यसन हो गया। वो पूजा करो तो ठीक है, लेकिन खाने के बाद तो व्यसन हो गया। हाँ, कोई औषधि में उसका प्रयोग होता है तो ठीक है। अब उसके साथ साथ और भी तमाम चीज़ें मिला करके खाते हैं, दुनिया भर का नशा जितने होते हैं, तो वो तो मादक द्रव्य हो गया। श्री राधे राधे।
वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे